गुजरात में बीजेपी की चुनावी मुहिम तेज हो गई है। आज पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने वाली है। सभी 182 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पर्यवेक्षकों का आज आखिरी दौरा है, जिसमें कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के संबंध में फीडबैक जुटाएंगे। आज गुजरात के चुनावी रण में कई बड़ी जनसभाओं का दिन है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल सूरत में हैं, जहां वे सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके बाद केजरीवाल और भगवंत मान नवसारी और देदियापादा इलाके में जनसभाएं भी करेंगे। एक दिन पहले ही 13 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब तक 86 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की ओर से भी आज गुजरात में दो बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत नवसारी के वनसाड़ा इलाके में कांग्रेस की आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे, तो खेड़ा में सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पायलट राजकोट में परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आज से अपनी 2 दिन की गुजरात यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहले दिन वे बनासकांठा में मुस्लिम बहुल इलाके में चुनावी सभा में शामिल होंगे। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में सियासत जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर छठ के लिए मुकम्मल इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, तो आम आदमी पार्टी भड़क गई और कहा कि उपराज्यपाल को छपास की बीमारी है। इससे पहले यमुना में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में खूब तकरार हुई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर छठ पूजा की तैयारियों में खलल और सरकारी अधिकारियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें प्रवेश वर्मा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यमुना के पानी में झाग को खत्म करने के लिए रसायन का छिड़काव करने गए थे। वीडियो सामने आने के बाद प्रवेश वर्मा ने सफाई देते हुए कहा, लोगों की सुरक्षा के लिए वो अधिकारियों से सवाल कर रहे थे। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है? आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम जहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम 8 साल में, तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल FDA इसमें ये केमिकल FDA अप्रूव, ये US FDA से अप्रूव है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको NMCG ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? दिल्ली में 30 अक्टूबर को शराब नहीं मिलेगी। छठ पूजा के चलते उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 30 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित करने का आदेश जारी किया। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी छठ पूजा पर ड्राई डे घोषित किए जाने की मांग की गई थी। ये पहली बार है जब छठ पूजा पर दिल्ली में ड्राई डे घोषित किया गया है। चुनावी रेवड़ी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग के सवालों का जवाब दिया। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने कहा है कि मुफ्त में दिए जा रहे मकान और राशन फ्री में दी जा रही बिजली से एकदम अलग है। बीजेपी ने मुफ्त में दिए जा रहे मकान और राशन को समाज को सशक्त करने के लिए लोक कल्याणकारी योजना बताया, तो फ्री में बिजली को चुनावी सौगात। बीजेपी के जवाब पर कांग्रेस ने कहा कि रेवड़ी पर बहस गलत दिशा में जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से चुनावी वादों पर उनके सुझाव मांगे थे।
राजस्थान के कुछ जिलों में बच्चियों की नीलामी की खबर पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने आरोप लगाया कि हर रोज राज्य से 14 लड़कियां गायब हो रही हैं, उन्हें स्टैंप पेपर पर नीलाम किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर दोषियों पर तुरंत एक्शन की मांग की। मानवाधिकार आयोग ने भी अशोक गहलोत सरकार को नोटिस भेज पूछा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया। बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत सिंह राम रहीम का हिमाचल प्रदेश के चुनाव में असर दिख रहा है। यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर राम रहीम का आशीर्वाद लेने ऑनलाइन सत्संग में शामिल हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डेरामुखी के आमने सामने हुए विक्रम ठाकुर ने कहा, मैं जसवा परागपुर से विधायक हूँ, परिवहन मंत्री भी हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। कोई नहीं है। उन्होंने राम रहीम से कहा कि आप पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से पुण्य के काम कर रहे हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। खुशियाँ पहले अच्छे कामों के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी छोड़ने के बाद महेंद्र सिंह वाघेला ने कहा कि बीजेपी में उनका मन नहीं लगता। वो किसी भी नेता से न ही मिलते थे और न ही किसी की रैली में शामिल होते थे। महेंद्र सिंह पहले भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर 62 सीट से चुनाव जीता था, लेकिन 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने गुजरात को एक और सौगात दी। प्रधानमंत्री ने हजीरा में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया के विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। वो कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस स्टील प्लांट के विस्तार से न केवल इन्वेस्टमेंट आएगा, बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। भविष्य के लिए नई संभावनाओं के अनेक द्वार भी खुल रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में भारत की स्टील इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। मुंबई में चल रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मुंबई में हुए 26/11 हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा किया। तमाम प्रतिनिधियों के सामने भारत ने उस ऑडियो क्लिप को सुनाया जिसमें पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 का साजिशकर्ता साजिद मीर फोन पर आतंकियों को निर्देश दे रहा था और कह रहा था कि जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हो, वहां फायर ठोको। साजिश मीर ये निर्देश फोन पर नरीमन हाउस में मौजूद आतंकियों को दे रहा था। बलिया के फेफना से समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया। संग्राम सिंह यादव के बेटे ने अपनी लग्जरी गाड़ी को रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस पिकेट में खड़ी कर दी। जब सदर कोतवाल ने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो विधायक का बेटा भड़क गया, जमकर धक्का मुक्की की और तू मैं हुई। बात बढ़ी तो विधायक संग्राम सिंह यादव अपने बेटे के समर्थन में पहुंच गए। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के विधायक मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कहते हुए वहां से लौट गए। त्रिपुरा के अगरतला में 11 साल की नाबालिग लड़की से रेप की घटना सामने आई है। घटना उस समय की है जब लड़की अपने घर पर अकेली थी और इस बात का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने घर में घुसकर लड़की के साथ रेप किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद नाबालिग के परिजन महिला थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स पर आरोप है कि उन्होंने मरीज के तीमारदारों को अस्पताल परिसर में दौड़ा कर पीटा। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एप्रन पहने हुए कुछ लोग तीमारदारों की जमकर पिटाई कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज के इस घटना का यूपी के डिप्टी सीएम और विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इस मामले के आरोपी जूनियर डॉक्टर्स को नोटिस जारी करने और कमेटी गठित कर जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गाजीपुर पुलिस ने 3 बड़े अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनमें 1 किलो 50 ग्राम हेरोइन और 2,07,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसपी गाजीपुर ने अपने कार्यालय में गिरफ्तार आरोपियों और बरामद माल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पुलिस लगातार अवैध नारकोटिक्स आइटम की रोकथाम के लिए अभियान चला रही है, जिसमें इन 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गढ़वा जिले के राजबांस गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से 2 किसानों की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। हादसे के वक्त दोनों किसान एक ही मोटर से अपने अपने खेत में पानी डाल रहे थे कि अचानक बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के समय दोनों की मौत हो गई। ललितपुर में भाई बहन के एक साथ जहर खाकर जान देने की कोशिश का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला और उसके डॉक्टर दोस्त के जरिए लगातार रेप का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें ब्लैकमेल कर परेशान किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर भाई बहन ने एक साथ जहर खा लिया। पीड़ित भाई बहन का आरोप है कि उनसे अब तक ब्लैकमेल कर 15 लाख रुपए वसूल चुके हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने आए पर्यटक से ताज सुरक्षा में तैनात सिपाही ने बदतमीजी करते हुए मुंह तोड़ने की धमकी दी। साथ ही सिपाही ने पर्यटक को एक के बाद एक कई बार गालियां दी। सिपाही की बदसलूकी का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में शूट कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।